1947 इंडिया आजाद तो हो गया था, लेकिन देश के अंदर एक सवाल अभी भी जिंदा था। इंडिया की असली पहचान क्या है? एक सेक्युलर मॉडर्न नेशन या एक सिविलाइजेशन जिसका फाउंडेशन हजारों साल पुरानी संस्कृति पर बना है? इसी सवाल के बीच जन्म हुआ एक पॉलिटिकल मूवमेंट का, जो आगे चलकर दुनिया की सबसे पावरफुल डेमोक्रेटिक पार्टीज में से एक बन गया, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। लेकिन बीजेपी सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है, एक विजन है और करोड़ों लोगों के लिए एक इमोशनल आइडेंटिटी। पर बीजेपी का असली मतलब क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और कैसे एक छोटी सी पार्टी ने पूरे इंडियन पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया? इस वीडियो में हम बीजेपी को समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में, हिस्ट्री, लॉजिक और रियलिटी के साथ। बीजेपी की स्टोरी ऑफिशियली 1980 में स्टार्ट होती है, लेकिन उसकी रूट्स उससे काफी पहले की है। 1951 एक लीडर थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने एक पार्टी बनाई, भारतीय जनसंघ। जनसंघ का कोर आइडिया सिंपल था, इंडिया को उसकी कल्चरल आइडेंटिटी के साथ डेवलप करना। उनका मानना था कि इंडिया सिर्फ एक जियोग्राफिकल कंट्री नहीं, बल्कि एक सिविलाइजेशन है। तब कांग्रेस का डोमिनेंस था। उस वक्त कांग्रेस ऑलमोस्ट अनबीटेबल थी। जवाहरलाल नेहरू का सेक्युलर सोशलिस्ट मॉडल चल रहा था। ऑपोजिशन पार्टीज को सीरियसली भी नहीं लिया जाता था। इमेजिन करो, एक स्टार्टअप कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को चैलेंज करने निकली। एग्जैक्टली वही सिचुएशन जनसंघ की थी, लेकिन जनसंघ एक ऑल्टरनेटिव सोच लेकर आई। ये आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस थी आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस का फोकस था डिसिप्लिन, नेशनलिज्म और कल्चरल यूनिटी। क्रिटिक्स कहते थे ये हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सपोर्टर्स कहते थे ये इंडियन कल्चर को प्रोटेक्ट करने वाली फोर्स है। यही डिबेट आज भी बीजेपी के अराउंड एग्जिस्ट करती है। आरएसएस ऑफिशियली इलेक्शन नहीं लड़ता, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क बीजेपी की बैकबोन माना जाता है। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बीजेपी की असली स्ट्रेंथ स्पीचेस नहीं, उसका ग्राउंड नेटवर्क है। बूथ लेवल वर्कर्स, लोकल वॉलंटियर्स और ईयर्स लॉन्ग आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। नाइनटीन 1975 इंडिया में लग गई इमरजेंसी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया। मीडिया कंट्रोल हो गया। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी। फियर का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था। बहुत से ऑर्डिनरी इंडियंस के लिए इमरजेंसी एक वार्निंग थी कि डेमोक्रेसी कितनी फ्रेजाइल हो सकती है। डेमोक्रेसी डेंजर में थी। इसी टाइम जनसंघ के लीडर्स ने ऑपोजिशन मूवमेंट्स में बड़ा रोल प्ले किया। इमरजेंसी खत्म होने के बाद कई ऑपोजिशन पार्टीज मिलकर जनता पार्टी बनी, लेकिन इंटरनेशनल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से यह एक्सपेरिमेंट ज्यादा दिन तक नहीं चला। फिर 1980 में ऑफिशियली बनी भारतीय जनता पार्टी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीजेपी एक्चुअली बिलीव किस चीज में करती है? चलिए इसको सरल भाषा में समझते हैं। बीजेपी का मानना है कि इंडिया की आइडेंटिटी डीपली रूटेड है हिंदू सिविलाइजेशन में। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ रिलीजियन। उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, हिस्ट्री, ये सब मिलकर इंडियन आइडेंटिटी बनाते हैं। बीजेपी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स और अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करती है। इसलिए नेशनल सिक्योरिटी बीजेपी पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है। बालाकोट स्ट्राइक, आर्टिकल 370 रिमूवल, ये सब इसी इमेज को स्ट्रेंथन करते हैं।
बीजेपी ने एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया, डेवलपमेंट भी और नेशनलिज्म भी। हाईवेज, डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स, साथ में पेट्रियोटिक ब्रांडिंग। ये कॉम्बिनेशन स्पेशली यूथ और मिडिल क्लास को बहुत अट्रैक्ट करता है। बीजेपी का एक और मेजर स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रोजेक्शन, स्पेशली आफ्टर नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी को सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, डिसिसिव लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। ये ब्रांडिंग इंडियन पॉलिटिक्स में गेम चेंजर प्रूफ हुई। 1984 इलेक्शंस में बीजेपी को सिर्फ 2 सीट्स मिली थी, सिर्फ 2। लेकिन फिर आया राम मंदिर मूवमेंट। 1990s इंडिया के अंदर एक ऐसा मूवमेंट राइज हो रहा था जो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ था। फॉर क्रोर्स ऑफ हिंदूज, अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, भगवान राम की जन्मभूमि थी। लेकिन वहीं खड़ी थी बाबरी मस्जिद। कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस और बीजेपी लीडर्स का कहना था कि यह जगह भारत की सिविलाइजेशनल मेमोरी का हिस्सा है। बहुत से लोगों को लगता था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू आइडेंटिटी और सेंटिमेंट्स को ओपनली एक्सप्रेस करना अनकंफर्टेबल बना दिया गया था। राम मंदिर मूवमेंट ने उन इमोशंस को एक नेशनल वॉइस दी। फिर शुरू हुई राम रथ यात्रा। विलेजेस, सिटीज, हाईवेज, हर जगह एक नया पॉलिटिकल एनर्जी फील होने लगा। बीजेपी अब सिर्फ एक ऑपोजिशन पार्टी नहीं रही, वो एक कल्चरल मूवमेंट बनने लगी। सपोर्टर्स के लिए यह मूवमेंट आइडेंटिटी, सेल्फ रेस्पेक्ट और कल्चरल रिवाइवल का सिंबल था। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। पूरे देश में टेंशन और राइट्स फैल गए। लेकिन इसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स कभी पहले जैसी नहीं रही। बीजेपी ने एक ऐसा वोटर बेस क्रिएट कर लिया था जो आइडियोलॉजी और इमोशनल आइडेंटिटी दोनों से कनेक्टेड थे। फिर आए अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी एक काम, इंटेलेक्चुअल और रेस्पेक्टेड लीडर थे। उन्होंने बीजेपी को कोलाइजन पॉलिटिक्स में एक्सेप्टेबल बनाया। लेकिन बीजेपी का बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 2014 में, जब नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कैंपेन को कंप्लीटली चेंज कर दिया। सोशल मीडिया, ब्रांडिंग, मैसिव रैलीज एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। 2014 में बीजेपी ने डेवलपमेंट और नेशनलिज्म को एक साथ कनेक्ट कर दिया। क्रोर्स ऑफ यंग इंडियंस को लगा कि फाइनली कोई लीडर कॉन्फिडेंटली इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट कर रहा है। मोदी जी की स्पीचेस सिर्फ पॉलिटिकल स्पीचेस नहीं होती थी, वो एस्पिरेशन का मैसेज बन गई। मिडिल क्लास, यूथ, इवन फर्स्ट टाइम वोटर्स, सबको लगने लगा कि इंडिया एक नए फेज में एंटर कर रहा है। 2014 सिर्फ इलेक्शन विक्ट्री नहीं थी, वो इंडियन पॉलिटिक्स का रीसेट बटन था। अब बीजेपी को लेकर ओपिनियंस बहुत डिवाइडेड हैं। सपोर्टर्स कहते हैं बीजेपी ने इंडिया को ग्लोबली स्ट्रांग बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, करप्शन पे कंट्रोल आया, इंडिया की कल्चरल कॉन्फिडेंस वापस आई। वहीं पर क्रिटिक्स कहते हैं रिलीजियस पोलराइजेशन बढ़ा, इंस्टीट्यूशंस वीक हुए और पॉलिटिक्स ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गई। लेकिन सपोर्टर्स का काउंटर आर्गुमेंट था कि डेकेड्स तक हिंदू आइडेंटिटी ओपनली डिस्कस करना टैबू माना जाता था। उनके अकॉर्डिंग बीजेपी ने कल्चरल कॉन्फिडेंस को नॉर्मलाइज किया। वैसे तो हर किसी का अपना खुद का एक पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन एक चीज क्लियर है, बीजेपी ने इंडियन पॉलिटिक्स को परमानेंटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। बीजेपी को समझना सिर्फ पॉलिटिक्स समझना नहीं, मॉडर्न इंडिया की इमोशनल साइकोलॉजी समझना है। एक टाइम था जब बीजेपी पार्लियामेंट में सिर्फ 2 सीट्स वाली पार्टी थी और आज ये दुनिया की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है। ये राइज सिर्फ पॉलिटिक्स की स्टोरी नहीं, ये ब्रांडिंग, आइडियोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन और इमोशनल कनेक्शन की स्टोरी।
पीपल डोंट जस्ट वोट फॉर पॉलिसीज, दे वोट फॉर आइडेंटिटी। चाहे आप बीजेपी को सपोर्ट करें या अपोज, उसकी इंपैक्ट को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ इलेक्शंस नहीं जीते, उसने इंडिया की पॉलिटिकल लैंग्वेज ही चेंज कर दी। अगर आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो कुछ और भी खास होगा मेरे चैनल झकास में।